ब्रह्मजीवं तत्त्वं जिणभरवसहेण जीर्णनेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। यह अपना विषय चल रहा है कि जिन्हें ध्यान करना है वे इंद्रिय के इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष नहीं करें। और इससे पूर्व की गाथा में निकला कि ध्यान में ही निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में ही होता है ना। ऐसा तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पेज नंबर 351 पे। विषय यहाँ पर क्या आया, बात चलते चलते क्या बात आई, शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद की यहाँ पर चर्चा चल रही है, जिसमें कह रहे हैं कि स्वभाव का आश्रय चलते चलते साथ में ही अबुद्धि पूर्वक के विकल्प होते हैं। तो वे जो अबुद्धि पूर्वक के विकल्प हैं उनके साथ में जो राग है वो राग ध्यान नहीं है, राग से तो बंद होता है। और जितनी स्वभाव सन्मुख परिणति है उस परिणति, वो जो परिणति है उसका नाम यहाँ पर ध्यान। ठीक है। ये तो आगे बात आई कि जितनी भी पर्याय हैं वे क्रमबद्ध हैं। और क्रमबद्ध को समझने का अर्थ ये है कि पर में फेर फार की बुद्धि खत्म होती है और अपनी पर्यायों को भी जल्दी ले आऊं, देर में ले आऊं, कम ले आऊं, ज्यादा ले आऊं, सर्व ओर से अकर्तृत्व प्रकट होता है। और जब अकर्तृत्व प्रकट होता है तो निश्चिंतता, निर्भरता, शांति उत्पन्न होती है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा क्रमबद्ध पे आप जितना विचार करोगे आपको बहुत रहस्य मिलेंगे। आ रही बात ख्याल में कि जो भी विश्व में परिणमन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, किसी का भी हो रहा है, अब कहीं किसी में दो ही चीजें हैं क्या, एक बुद्गल और एक जीव। हाँ क्यों? जी। धर्म धर्म आकाश काल में भी कुछ क्रमबद्ध नहीं होता। परिणमन होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं। कुछ कर नहीं उनमें सकते। भी क्रमबद्ध परिणमन होता है, हम कुछ कर नहीं लेकिन सकते। उनका उनका परिणमन शुद्ध 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 हो रहा है। हाँ जी। वो शुद्ध शुद्ध परिणमन उनका क्रम नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल में क्रमबद्ध परिणमन होता है कि नहीं होता? हाँ होता है, वो तो सब में लागू पड़ेगा, होता है। तो कैसा हमेशा होता शुद्ध है है। कि शुद्ध शुद्ध होता है? हमेशा शुद्ध है। ऐसा। ठीक है। हाँ जी। और उद्गल स्कंद बनाते हैं, है ना। तो कभी अशुद्ध। मिलते हैं तो बिछुड़ते हैं। तो उनका मिलना बिछुड़ना, है ना, वो भी क्रमबद्ध है। कब कौन सी वर्गणा क्या स्कंद बनाएगी, है ना, तो वो फिक्स है। ऐसा। तो अभी अपन ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे ये नई गाड़ी टूट क्यों गई, अरे वो खो क्यों गई, अरे दाल जल क्यों गई, निश्चित है। अरे इतना महंगा कपड़ा प्रेस करते करते जल क्यों गया, तुमने ध्यान नहीं रखा, उनने ध्यान नहीं रखा। ये सब दुखी होने के उपाय हैं। किसके उपाय हैं सब? दुखी होने के। और क्रमबद्ध स्वीकार करें तो शांति। इसका होना निश्चित है। क्रमबद्ध स्वीकार करें, निश्चिंत है, नंबर 1।
नंबर दूसरी बात, उससे बहुत महत्वपूर्ण बात, कि पुद्गल का कोई भी परिणमन मेरे लिए इष्टनिष्ठ ही नहीं है। समझ आई बात? पुद्गल का कोई भी परिणमन मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे को अच्छा बुरा नहीं। तब ये सारी बातें समझ के ज्ञान निश्चिंत हुए। और इसकी गहराई कैसे आएगी, पकड़ में कैसे आएगी? सीधे सीधा दर्पण की भांति विचार करो। दर्पण में 10 लाख रुपए झलके, दर्पण में क्या हुआ? ऐसे में ज्ञान दर्शनमयी दर्पण, चैतन्य दर्पणमयी वस्तु। एक साइड में ऐसा लगता है अपने पैसे क्रमबद्ध में हो गए, क्रमबद्ध में मिल गए। अरे अपने पैसे ही नहीं, अपने को लाभ नहीं, अपने को हानि नहीं। समझ में आ रही है बात? अपने पैसे खो गए, क्रमबद्ध में खो गए, किया हुआ लिया होगा कोई का। सुनो, धर्म की बातें, जिनवाणी की बातें और मोह चल रहा। क्या? अब अपन ने लिए होंगे कोई के, अपन ने इस भव में नहीं तो पिछले भव में किसी को हानि पहुंचाई होगी, सो अपने रुपए भी चले गए, अपने ही कर्म का उदय है। क्या बोला? सो चले गए। अब इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है, मेरा पैसा समझ में आ रही है, और फिर कह रहे हैं क्रमबद्ध है। ऐसा क्रमबद्ध नहीं होता। क्या कहा? सही बात है, अपन ने त्याग कर दिया, उतने अपने पैसे ही बच गए। हम्म, अरे ऐसा कैसा त्याग कर दिया कि पैसे बच गए? हम्म, समझ में आई है बात? अरे, बहुत गंभीरता चाहिए। ऐसा देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, कि कोई गलत समझ जाए तो, कोई हम्म, गलत समझ जाए तो कह रहे हैं उल्टा समझने वाले का भी परिणमन तो क्रम से ही होता है, वो भी क्रम से ही हो रहा है। हम्म, गलत समझ रहा है वो भी क्रम में ही, स्कैम स्कैम से है। सही समझ रहा है वो भी क्रम में ही। बहुत सुंदर। ऐसा उसमें अंतर नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का परिणमन व्यवस्थित ही होता है। खूब एनालिसिस करो, खूब विचार करो इन बातों पे। क्या विचार करो? मान लिया मुझे बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी पाप भाव हो गया। अरे, कौन सा भाव हो गया? पाप परिणाम। तो क्रमबद्ध में ही हुआ ना, कि बिना क्रमबद्ध के हो गया? क्रमबद्ध में है और एक समय का सुनना है बस। सुनना, सुनो बहुत ध्यान से। क्रमबद्ध में हुआ, तो क्रमबद्ध में हुआ तो उस संबंधी बंद भी हुआ। क्या कहा? जुआ खेलना, चोरी करना, पर स्त्री पर पुरुष गमन होना, है ना, और क्या क्या है, वे सब पे व्यसन लगा लो, है ना, शिकार खेलना, ये सब तीव्रतम पाप हो गया। पाप का परिणाम तो क्रमबद्ध में ही हुआ ना। नंबर एक, क्रमबद्ध में क्यों हुआ? उस जाति का पाप बंधना था। नंबर दो, है ना। तो अभी कोई विचार करे कि अभी तो क्रमबद्ध में हो गया, हमको बंद भी हो गया, बंद भी हो गया उस संबंधी, कि हाँ हो गया। लेकिन ये इन दोनों के चलते चलते अब इसमें शुभ भी लगा लो, किसी को हाईएस्ट शुभ परिणाम हो गया, तो हाईएस्ट शुभ परिणाम हुआ तो उसको बंद भी हो गया। अब ये शुभ परिणाम वाला, मान लिया उसी समय योग्यता हो आयु बंद की, तो इसकी बंद हो गया कहाँ का? स्वर्ग आदि का। और इसको बंद हो गया नरक तिर्यन जगती का। तो हमें क्रमबद्ध स्वीकारने से हमें क्या फायदा हुआ?
क्रमबद्ध में परिणाम तो पाप का हो ही गया, क्रमबद्ध में बंध तो हो ही गया। अब इस स्वीकृति का क्या करें कि क्रमबद्ध है। पॉइंट पकड़ में आया, अपने दोनों ले लिया, हाईएस्ट शुभ और हाईएस्ट अशुभ। अब पाप परिणाम को तो चढ़ानी हो, बोलेगा नहीं नहीं भैया पाप मत करो, पुण्य करो। तो अब क्रमबद्ध की स्वीकृति से क्या लाभ होगा। क्रमबद्ध की स्वीकृति से ये लाभ होगा कि उससे होने वाला बंध, जो बंध हुआ सो हुआ, हम्म, परंतु स्वभाव की सन्मुखता से तुम्हारा उस बंद होने पर भी अनंत संसार नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा, क्रमबद्ध में तीव्र कषाय हो गई, नरक हम्म, त्रियंच का बंद हो जाए, वो क्रमबद्ध में बहुत शुक्ल लेशा के परिणाम हो गए, और दया दान के भक्ति हम्म, के अच्छे परिणाम हो गए, स्वर्ग आदि चले गए, और तुमने क्रमबद्ध को नहीं स्वीकार किया, तो स्वर्ग आदि जाने पर भी अनंत संसार खड़ा। हम्म, और क्रमबद्ध को स्वीकार किया तो क्या हुआ, क्रमबद्ध की स्वीकार करते से दीनता मिट जाएगी। हम्म, जीवन भर ढोता उस परिणाम को, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। और क्रमबद्ध स्वीकार करने पर वो गलती क्रमबद्ध में हुई, ओहो मैं परिपूर्ण हूं। उसको तो इंद्र नरेंद्र धनेन्द्र कोई नहीं बदल सकता था, लेकिन मेरे स्वरूप को मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो दीदी इसका ऐसा क्रमबद्ध अर्थ की ले सकते हैं स्वीकृति हम कि होते से ही स्वभाव सन्मुख हुई परिणति। अपने को अकर्तृत्व ज्ञातृत्व विचार करते से वो आनंद हो गया। और जहाँ आनंद होता है ना, स्वभाव हम्म, का आनंद, अनंत संसार नहीं होता, झूठा आनंद नहीं, लीपा पोती का आनंद नहीं। अब भैया वो क्रमबद्ध में हो गया ऐसा वाला नहीं, मैं कौन हूं यहाँ वाला। गुरुदेव श्री कहते पोपा बाई नो राजनीति। पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ दीदी। ये लाभ है क्रमबद्धता का, कि जिसने क्रमबद्ध को स्वीकार किया है उसकी अकर्तृत्व पे दृष्टि आई है, और अकर्तृत्व पे दृष्टि आने वाले का अनंत संसार नहीं होता। तो इसकी ऐसे तो स्वीकृति पाप दीदी, प्रणाम होने का। क्रमबद्ध की एक मिनट, ऐसे तो स्वीकृति छोटा सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन के नजदीक है, ऐसा हो गया। क्या बोला, क्रमबद्ध की स्वीकृति माने वो सम्यक दर्शन के नजदीक है, ऐसा ऐसा प्रभाव हो गया उसका। हम्म, ठीक है। देखो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो वो मिस हो गई बात। सॉरी। क्या बोलना चाहती थी, नहीं कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहती थी कि जिसने क्रमबद्धता को स्वीकार किया है उसका ज्ञान कितना निर्भर और निश्चिंत हुआ है, और उसकी उसकी दृष्टि स्वभाव पर आई है, अकर्ता पर। उसको अकर्तृत्व का आनंद हुआ है, और अकर्तृत्व के आनंद वाले के अनंत भव नहीं होते। ये लाभ हुआ है। हाँ ये कहना था। कोई बोले ऐसे तो खूब पाप करते ही रहे, क्रमबद्ध में पाप करते ही रहे, ऐसे तो कोई बहुत ही पाप करेगा फिर क्रमबद्ध को ही स्वीकार करेंगे तो फिर पुरुषार्थ तो कुछ रहेगा ही नहीं फिर तो। समझ आई बात। भैया जितना होना होता है उतना ही होता है पाप, क्रमबद्ध का मतलब ही यही है। फिर तो बहुत करने लग जाएंगे, ये क्रमबद्ध की स्वीकृति कहाँ है। अगर ऐसा बोलेंगे ना ये पाप क्रमबद्ध में हुआ है, तो वो स्वच्छंदी हो जाएगा, फिर और पाप करने लगेगा। तो ये और पाप करने लगेगा, ये क्रमबद्ध की स्वीकृति कहाँ है। काउंटर बात समझ में आ रही है। क्रमबद्ध भी स्वीकार है और करने लगेगा, ये भी स्वीकार है। इसका मतलब क्रमबद्ध कहाँ हुआ फिर, समझना पड़ेगा, है ना।
क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ का परिणमन व्यवस्थित ही होता है, ऐसा निर्णय करना ही धर्म है। वही, सुनो बहुत ध्यान से, वही स्वयं कर्तव्य परायणपना है। अपने प्रति कर्तव्य परायणपना होना क्या है? अकर्तापने की स्वीकृति। देखो, रामचंद्र जी ने सीता को निकाला जंगल से, तो सीता जी के कर्म का उदय था। सो रामचंद्र जी ने, धोबी ने वो सब, उन्होंने किसी पे शंका की थी, धोबी की तरफ से क्वेरी आ गई, तो भैया जंगल में निकाल दिया। तो अब निर्दोष को जंगल में निकाला तो रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ होगा? 100% हुआ हुआ है। कौन सा हुआ होगा? अप्रत्यक्षान संबंधी। जितना राग है, जैसा राग है, उतना बंद हुआ होगा, है ना? अब अज्ञानी स्वरूप नहीं समझता, तो फिर बंद, फिर उसका उदय, फिर बंद, फिर उसका उदय, फिर बंद, उसका उदय, ऐसे अनंत संसार खड़ा होता है। लेकिन वे कौन थे? छाया सम्यक दृष्टि, तदव मोक्षगामी। तो बंद तो हुआ था, लेकिन उन्होंने उसी भव में स्वभाव की आश्रय से उसकी निर्जरा कर दी। लेकिन वे छाया सम्यक दृष्टि थे, तो बंद नहीं हुआ होगा ऐसा नहीं। अरे अबुद्धि पूर्वक में बंद हो रहा है, तो बुद्धि पूर्वक में बंद नहीं होएगा ऐसा। भैया हम तो उनके लिए निमित्त है, तो हमारी क्या गलती? कि नहीं, तुम में जितना राग हुआ वो तुम्हारी गलती, उतना तुमको भी बंद होएगा। स्वरूप को स्वीकार करे तो बंद हुआ, निर्जरा हुई, बंद हुआ, स्वभाव के आश्रय से निर्जरा हुई। ऐसा मोक्ष मार्ग है। यही स्वयं कर्तव्य परायणपना है। भाई थोड़ा धीरज रख, सब मेल मिल जाएगा। एक ही नियम को पकड़ कि चैतन्य और जड़ पदार्थों की पर्याय अपने अपने कारण से होती है। एक नियम को पकड़, सारे क्वेश्चन मार्क खत्म। जैसा क्यों होगा, वो ऐसा क्यों होगा, उन्होंने टाइम पे पैसा क्यों नहीं दिया, ये दाल क्यों जल गई, दूध क्यों निकल गया, कम रोटी क्यों बनाई, ठंडी क्यों हो गई। जी जी, घरों में चलते हैं ना ये सारे झंझट रोज दिन। उनको गरम खिला दी, हमारे लिए ठंडी रख दी, हमारे लिए सब्जी नहीं बची, तुमने लड्डू कल ही बना लिए, हमें चतुर्दशी थी, हमें खाना नहीं था। देखो कैसे पागलपने की वो जिंदगी है, लेना एक न देना दो। समझ में आई बात? नहीं, हमारी तो बहू बहुत अच्छी है, वो तो हमें गरम ही रोटी खिलाती है। तुम कौन हो भैया? नहीं, हम व्यवहार ने से कह रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा व्यवहार ने से। तो फिर तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं करो। आए बहुत, बहुत मजबूरी आए तो करो, नहीं बिल्कुल नहीं करो। क्या बोला? बोलना ही पड़े तो बोलो, नहीं मत बोलो, मौन रहो। ठीक है। एक ही नियम को पकड़ के चैतन्य और जड़ पर्यायों, जड़ पदार्थों की पर्याय अपने अपने कारण से होती हैं, वे अपने अपने कारण से होती हैं। निमित्त होता जरूर है, पर वे अपने कारण से हुई हैं, है ना? इसलिए पर की कर्ता बुद्धि छोड़कर स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि कर, एक यही सुखी होने का उपाय है। सुखी होना है कि नहीं होना है, या अकेला स्टेटस सिंबल बना के रखना है? बोलो। ये मुमुक्षुओं का स्टेटस सिंबल है, हम तो स्वाध्याय करते, है ना?
श्रीमद रायचंद जी ने कहा है कि अरे, हमारी सत्य बात को कौन गिनेगा, कौन गिनेगा। सत्य का पुकार करने वाली यह बात तो संप्रदाय के आग्रही लोगों को बैठती नहीं। जिनको संप्रदाय का आग्रह है ना, हमारे बीच में भी एक ऐसी बहन जुड़ी हुई है कि जो जिन लोगों को संप्रदाय का आग्रह है ना, वे ऐसे ही कमेंट ही करते रहते। अब सोचो कि कितना पुरुषार्थ से अपना काम करना। एक साइड में दुनिया टांग खींचती रहेगी, दूसरी साइड में हम पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया तो चाहती है हम भी मरेंगे, तुम भी मरो, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, और लास्ट ये मिलकर सब निगोज चले। अरे कोई शूरवीर होते हैं जो चूर पूरा चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। क्या कहा, किसी को साधने का धर्म ही नहीं है ये। किसी को साधने से धर्म नहीं होता, और जरूरत नहीं है। ये एकांत अपने अपने हित की बात है, अपने लिए है। सो किसी की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। फिर तो हम अकेले रह जाएंगे, फिर तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं, तो और अच्छी बात है, मत पूछे। अच्छी तो बात है, नहीं पूछे। अनंत काल सिद्ध क्षेत्र में अकेले रहना, इस संग की भावना ही निगोद दे जाती है। क्या बोला, कि संग संग रहना, अनंत अनंत जीव राशि संग संग ही रहना। तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, एक ही श्वास में 18 बार जन्म मर लेंगे, करेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, संग संग मरते रहेंगे। इसलिए कभी संग की भावना निभानी चाहिए। ठीक है। क्रमबद्ध का न्याय 47 भी गाथा में आ गया है। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्रकट होता है। उसमें पयत चित्ता शब्द है। चित्त को एकाग्र करके ध्यान का अभ्यास करो, ऐसा कहा। इस पुरुषार्थ में क्रमबद्ध का न्याय आ ही जाता है। जहाँ क्रमबद्ध कहा, वहां जीव को यथार्थ समझ में निमित्ताधीन बुद्धि और राग की कर्तृत्व बुद्धि छूटकर स्वाभाविक बुद्धि हो जाती है। क्रमबद्ध का निर्णय का अर्थ क्या है, निमित्ताधीन बुद्धि छूट गई और राग की कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। राग नहीं छूटा अभी, राग गुणस्थान प्रमाण है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। अरे बात समझ में, फेर फार की बुद्धि हट गई है। इसको अलट दो पलट दो, नहीं सही नहीं हो पाया, वैसे तो हम ऐसा कर लेते, हम सोच तो ऐसा ही रहे थे, पता नहीं ऐसा हो गया, आगे से नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कल बात आई थी ना, तीव्र कषाय गलती कराएगी, मंद कषाय सॉरी बुलवाएगी। ये कषायों के काम है ये। इसमें धर्म नहीं है 1% भी। वो अकर्तृत्व की स्वीकृति से जो आनंद है, वो धर्म है। क्या बोला, फिर गुणस्थान प्रमाण, जितनी जितनी तीव्र कषाय है वो गलती ही करवाती है, और मंद कषाय सॉरी बुलवाती रहेगी। समझ आई बात। और धर्म अकर्तृत्व के आनंद से प्रकट हुई, पुण्य पाप के शुभ शुभ भाव से परे, निरपेक्ष, है ना। जो पर्याय जिस समय में होनी है, उस समय वही पर्याय होगी। ऐसे निर्णय में पर से दृष्टि हटकर स्व तरफ डलती है, ये है उसका रिजल्ट। तो अज्ञानी को समझ में नहीं आती है तो कहता, ए तो फिर हम करें क्या फिर। अब जानने देखने वाली वस्तु क्या करेगी, तो सम्यक दर्शन नहीं करना। बोलो, सम्यक दर्शन करना नहीं करना, नहीं करना, स्वयं होगा। है ना। और सुनो, अच्छा जब अनुभूति का काल आएगा, तो फिर ज्ञेयों को गौड़ करके
ज्ञान को तो मुख्य करना पड़ेगा ना। बोलो। सब होगा सहज, सब होगा सहज। भाई जी बोलते सम्यक दर्शन होने पर आनंद होता है, कि जो आनंद करता है उसको सम्यक दर्शन होता है। उल्टा मामला है। ये कार्य से बात करता है। यहाँ कारण बहुत बड़ी चीज है। जो पहले आनंद करता है ना कर्तृत्व का, उसको सम्यक दर्शन होता है। आनंद पहले, सम्यक दर्शन बाद में। टेंशन वाले को थोड़ी सम्यक दर्शन होएगा, मैं ये कर लूं, ये हटा दूं, ये मिला दूं, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा? पहले टेंशन होएगा, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर आनंद हो जाएगा। अरे नहीं भैया, पहले आनंद होगा तब सम्यक दर्शन होएगा। हमारी बात ख्याल में। ऐसा जो पर्याय जिस समय होनी है उस समय वही पर्याय होगी। ऐसे निर्णय में पर से दृष्टि हटकर स्व तरफ ढलती है, अर्थात स्वभाव तरफ झुकते ही क्षणिक पर्याय की रुचि टलकर स्वभाव की रुचि और एकाग्रता हो जाती है। उसे ध्यान कहो या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, एक ही है। ध्यान में दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं, अर्थात क्रमबद्ध के निर्णय में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। ठीक है। ऐसा। अब अब फिर से पूछें कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? तो लास्ट क्लास में बहुत चर्चा हो गई थी। हमें आशा रखते हैं कि आपको याद बना रहा होगा। ठीक है। आत्मा की गति आदि पर्यायों में जो जो निमित्त होते हैं, अब ये देखो बहुत अच्छा पैराग्राफ है आगे का, है ना, समझने जैसा है। क्या समझने जैसा? आत्मा की गति आदि पर्यायों में, गति मतलब चार गति आदि पर्यायों में जो जो निमित्त होते हैं वे भले हों, परंतु स्वभाव के ज्ञान बिना यह निमित्त है ऐसा जानेगा कौन? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्वभाव को जाने बिना यह निमित्त है, ये कैसे जाना जाएगा? देखो सरल एग्जांपल। स्फटिक मणि स्वच्छ है, निर्मल है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसा जाने बिना अब वो लाल लाल दिख रही है। तो अब लाल दिख रही है मतलब जरूर कोई बाहर में लाल कपड़ा रख, तो लाल कपड़ा हो गया निमित्त, और जो लाल दिख रही है वो हो गया उसी का विकारी उपादान। हम्म। स्वभाव जाने बिना निमित्त कैसे पता चलेगा? और अज्ञानी तो क्या समझेगा कि ये स्फटिक मणि ये लाल है ये। हम्म। हम्म। अब तुम बोलो नहीं नहीं नहीं, कपड़े ने लाल किया है, तो कपड़ा कैसे लाल कर देगा? तो निमित्त का सही ज्ञान भी स्वभाव को जाने बिना नहीं हो सकता। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर स्वपर प्रकाशक को कह रहे हैं, स्वपर प्रकाशक ज्ञान खिले बिना यह पर प्रकाशक है ऐसा निश्चय कौन करेगा? अभी तो यही समझ रहा है, अपना शरीर स्वप्रकाशन, अपने बच्चे स्वप्रकाशन, अपना घर स्वप्रकाशन, दूसरे का घर पर प्रकाशन। तो स्व को जानेगा तब समझ में आएगी कि शरीर पर प्रकाशक है, पर प्रकाशन हो रहा है ये जो रागादि भाव है ये पर प्रकाशन है। स्वभाव को जाना है वो स्व प्रकाशन है। तो पर प्रकाशन भी कब पता चलेगा? स्व को जाने बिना कैसे पता चलेगा? ऐसे ही यथार्थ के निर्णय के बिना, निश्चय के बिना व्यवहार का ज्ञान कैसे होएगा? ये कैसे पता चलेगा ये व्यवहार है? समझ आई बात? थोड़ी टेक्निकल बात है। ऐसे निर्णय में सभी का यथार्थ बने ज्ञान हो जाता है,
ध्यान की इस गाथा में आचार्य कहते हैं कि स्वभाव सन्मुख होना चाहते हो तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो, अर्थात स्वभाव सन्मुख झुको। इसमें क्रमबद्ध का निर्णय आ ही जाता है। उपदेश क्या दिया जाएगा? आर्त रौद्र ध्यान छोड़ो, ये उपदेश है। और स्वभाव सन्मुख हो, ये उपदेश है। क्रमबद्धता में क्या होगा? आर्त रौद्र छूट जाएंगे और धर्म ध्यान हो जाए। वो सब क्रमबद्ध है, आर्त रौद्र धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सब क्रमबद्ध है। तो फिर अपन को कुछ क्या करना है? कुछ नहीं करें कि तुम ये करो कि निर्णय करो इसी बात का। तो कौन कौन करेगा निर्णय? कि जिसके क्रमबद्ध में होगा वो ही करेगा। बाकी क्या करेंगे? कि निर्णय कर ही नहीं पाएंगे क्रमबद्ध में। जो निर्णय नहीं कर पाएंगे वे किस में नहीं कर पाएंगे? क्रमबद्ध में। और जो निर्णय कर लेंगे वे क्रमबद्ध में। समझ आई बात? और जो क्रमबद्ध में निर्णय कर लेंगे उनकी परिणति में आर्त रोध छूट जाएंगे क्रमबद्ध में, और धर्म ध्यान हो जाएगा क्रमबद्ध में। गुण स्थान चढ़ जाएंगे क्रमबद्ध में, शुक्ल ध्यान हो जाएगा क्रमबद्ध में। समझ समझ में आई? ऐसी बात। तो फिर वापस अपन को क्या करना? कि तुम मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये निर्णय करो। पर पदार्थ से मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैंने उनके लिए इतना किया, उनने मेरे लिए कुछ नहीं करा। अरे तेरे हाथ पैर ही नहीं थे तो तूने कैसे किया पर के लिए कुछ? कैसे किया? मैंने किसी को कैसे तो मारा और कैसे बचाया? देखो एक और उल्टी धारा चल पड़ी। क्या उल्टी धारा चल पड़ी? टारगेट में तो प्रश्न था सुबह, वो बात अपने आप चल के आ गई क्रमबद्ध में। अभी क्या बात आ गई? कि एक ऐसा प्रश्न आया कि पहले तो ऐसा लगता था कि किसी जीव को देखा तो देख देख के चलो, देख देख के करो, है ना? तो लेकिन अब ऐसे भाव होते हैं कि अब ठीक है, किसी को मरना होगा मर जाएगा। अरे अब ठीक है, वो जा रहा है तो जान दो, अपन को क्या। अरे रे भैया ऐसा नहीं, अभी भी अभी सुनो। पहले हम करते थे और अभी नहीं करते। सही तत्व ज्ञान वाला, सही तत्व ज्ञान वाले को नियम है, ये नियम। क्या? घटता हुआ पाप होता है। यदि पाप भाव बढ़ने लग जाए, उल्टा काम हो जाए, तो समझना ये रॉन्ग वे। ये सिखाया जा रहा है। जैसे गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला ना, पूजा पाठ धर्म न थी। सुनना ध्यान से, पूजा पाठ धर्म न थी, ऐसा बोला उन्होंने। तो लोगों ने क्या समझ लिया? ये कह रहे हैं पूजा पाठ मत करो। ऐसे यहाँ पर बात आई कि भाई हम किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। तो उसका अर्थ क्या निकल गया? मरेगा सो मर जाएगा, बचेगा सो बचाएगा, हमें ना मारना है ना बचाना। ये ऐसा अर्थ नहीं। यहाँ अर्थ ये है कि वे ये कह रहे हैं पूजा पाठ धर्म नहीं है, अर्थात धर्म दूसरी चीज है। धर्म संवर निर्जरा है। और ये पूजा पाठ के जो भाव हैं ये आशा बंद है। क्लिक क्या होना चाहिए था? क्लिक क्लिक ये होना चाहिए था, अरे जिसे हम धर्म मान के बैठे थे ये तो धर्म निकला ही नहीं, ये तो बंद मार्ग निकला। ओहो, धर्म तो स्वभाव की सन्मुखता से होता है। ये भाव था उसका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पहले हमको ऐसा लगता था कि हम मार सकते हैं, हम बचा सकते हैं, हमने बचा लिया, हमने मार लिया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं?
कि तू ज्ञाता है, मार बचा नहीं सकता। जिस समय बचाने का भाव हो रहा है, जिस समय बचाने की क्रिया हो रही है, उसी समय तू बचा नहीं रहा। उसका अर्थ ये नहीं कि हमें तो बचाना ही नहीं है, हमें तो पूजा पाठ करनी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? उसका अर्थ ये नहीं कि तुमको जो शुभ भाव होते थे, उसका कर्तृत्व था, तो तुमने राइट बात तो समझी नहीं, कर्तृत्व वहीं पड़ा रहा और शुभ के बदले अशुभ में चले गए। सो ये उल्टी कहानी हो गई, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी, तो ये उल्टी कहानी हो गई। क्या बोला? ये जो राइट प्रोसेस थी ना स्वरूप समझने की, वो स्वरूप नहीं समझा गया। ऐसे एक प्रश्न आया कि पहले तो सामायिक करते थे और अब ऐसा लगता है कि जब स्वरूप को जाना नहीं है तो काय की सामायिक, तो हमारी तो सामायिक छूट गई। अरे जो सामायिक करते थे, जो कुछ भी करते थे, पाठ पढ़ते थे, माला फेरते थे, जो कुछ भी भाव होते थे, उस भाव को सम्यक होना था, भ्रम की सामायिक नहीं होनी थी। क्या बोला? हम तो समझ रहे, हम तो सामायिक कर रहे। तो सम स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना ही सामायिक। उसका अर्थ ये नहीं हमने तो सामायिक ही छोड़ दिया। तो सामायिक छोड़ के फिर क्या करा? कि कुछ नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक। तो तू तो और नीचे गिर गया। आ रही बात ख्याल में? पहले तो हम व्रत रखते थे, अब हमने वो छोड़ दिए। तो ये रॉन्ग रॉन्ग वे में चला गया। तो बहुत गंभीरता से विचार करें। बचाने का भाव नहीं हुआ तो ये कठोरता हो गई, और उस कठोरता का बंद होएगा। क्रमबद्ध में ही हुआ है ये भी। क्या बोल रहे हैं? गलत समझने वाले का परिणमन भी क्रम में ही होता है, वो सबसे टॉप की लाइन। क्या बोला? वो भी क्रमबद्ध में ही हुआ है, जानबूझ के कुछ नहीं हुआ। जिनवाणी का सही स्वरूप समझा नहीं गया। जिनवाणी ये नहीं कह रही है कि जीवों की दया नहीं पालो, ये कह रही है कि तुम पाल नहीं सकते, ये जानो। जिस समय बचाने की क्रिया हो रही है ना, और जिस समय बचाने का भाव हो रहा है ना, उस समय भी तुम अकर्ता ज्ञायक ही हो। सामने वाले को बचना है और तुम्हारे को भाव होने हैं। बस ऐसा ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो कह रहे हैं स्वरूप को समझे बिना तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी कैसे समझो? ज्ञान के बिना, क्रमबद्ध के स्वरूप को समझे बिना। ठीक है? ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस 48 नंबर की गाथा में प्रथम शुक्ल ध्यान, पृथकत्व, वितर्क, विचार, उपशम श्रेणी की विवक्षा से जहाँ पुरुषार्थ की मंद धारा बहती है, वहां अपूर्वकरण उपशमक, अनिवृत्तिकरण उपशमक, सूक्ष्म सांप्राय उपशमक और उपशांत कषा उपशमक, इन चार गुण स्थानों में होती है। और छपक श्रेणी की विवक्षा से 3 गुण स्थानों में होती है, अपूर्वकरण छपक, अनिवृत्तिकरण छपक और सूक्ष्म सांप्राय छपक। इन 3 गुण स्थानों में होती है। 8वां 9वां 10वां 11वां, तो उपशम श्रेणी वाले को उपशमक 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 लगाती है चारों में। छपक श्रेणी वालों को भी 8वां 9वां 10वां, तो उनको तीनों में पीछे क्या लगाया? छपक छपक छपक। समझ आ गई बात? नाम वे के वे ही हैं। उन गुण स्थानों के नाम है अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय। तो वहां पे क्या आ जाएगा? उपशांत कषाय उपशमक। ठीक है? और 11वें गुण स्थान में जाने वाला नियम से गिरेगा, और छपक श्रेणी वाला अब वापस कभी नहीं आएगा। अब सीधे 12वां
है ना। और 12वें में अब दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो 12वें में होगा, तो 13वां प्रकट होएगा। और जब 13वां होगा तो 13वें में फिर बाद में 2 ध्यान होंगे, तो उससे सिद्ध दशा प्रकट। ठीक है, ऐसा शेष चर्चा अपन आगे करें। दूसरा जो ध्यान है इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास, पहले क्लास। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी की चली। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, थैंक यू।